आज है 20 मार्च 2023। तो 20 मार्च 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वह सारे मैंने हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और इसी के जैसे टॉप न्यूज़ एजेंसीज हैं वहाँ से मैंने लिया है। तो दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप डेली मेरे करंट अफेयर्स देखते हैं तो आप इंडिया के किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा का जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन से कन्फ्यूज़न होता है और समय ज़्यादा लगता है। मैं चाहता हूँ आप कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही मेरे द्वारा ज़रूरी क्वेश्चन को आखिरी में डिटेल बताया जाता है जो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। दोस्तों, मैं हर रोज़ शाम के लगभग 8 बजे अपना वीडियो अपलोड करता हूँ क्योंकि मस्तिष्क विशेषज्ञों ने यह साबित किया है कि करंट अफेयर्स और न्यूज़ देखने का सबसे अच्छा समय शाम का समय है। जो करंट अफेयर्स मैं आपको आज बताता हूँ बहुत सारे चैनल आपको कल बताएंगे। तो आज अगर आप देखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप उसको स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला करंट अफेयर्स है। हाल ही में चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है अबू धाबी में। आप ये फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है किसे? बेंगलुरु को। अब इसमें पुरस्कार के रूप में क्या मिलता है? तो इसमें मिलता है $1,50,000 यानी नगद पुरस्कार होता है। नेक्स्ट है, किस देश ने श्री अन्न का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो यह है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र एसडीजी अवार्ड्स 2022 में चेंज मेकर सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? सृष्टि बक्सी को। आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये सृष्टि बक्सी, इन्हें चेंज मेकर का सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य में चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का फैसला किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नोटिफाई किया है? तो ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 दिवसीय बाजरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित बोपन्ना। ये है रोहित बोपन्ना। नेक्स्ट है, हाल ही में रिचर्ड डगलस का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों, यह थे एक हाई जंपर। कहाँ के? अमेरिका के। यह एक हाई जंपर थे। नेक्स्ट है, हाल ही में ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है KR पार्वती को। ये है KR पार्वती। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सागर परिक्रमा चरण का चौथा उद्घाटन किया या परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया? तो कौन है ये? पुरुषोत्तम रूपाल। इन्होंने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं संपन्न रमेश। ये है संपन्न रमेश। ये जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से पार करने वाले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में NIOT स्वसंचालित विलवीकरण संयंत्र स्थापित करेगा। कौन करेगा? लक्षद्वीप। क्या करेगा? NIOT स्वसंचालित विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करेगा। ये आप उसकी फोटो देख सकते हैं, कुछ इस तरह का वो किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया बांग्लादेश और भारत के बीच। नेक्स्ट है, हाल ही में अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुँचा है? तो ये पहुँचा है अमेरिका में। नेक्स्ट है, हाल ही में BRO ने रिकॉर्ड कितने दिन रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला है? यानी कितने दिन के लिए जोजिला दर्रा खोला गया है? तो ये रिकॉर्ड बने कितने दिन का? 68 दिन के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको डिटेल में कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि 20 मार्च के लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्या है? हर स्टार्ट क्या है? हर स्टार्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नए बनाए गए हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का समर्थन करना और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। इस प्लेटफॉर्म को अक्टूबर 2022 में गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसलिंग, या हम जिसे कहते हैं GUSEC द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य इच्छुक महिला उद्यमियों को मुफ्त में
संसाधन और प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। यह उनके लिए एक डिजिटल समुदाय और उनकी सफलता की कहानियों को फैलाने के लिए एक डिजिटल प्रकाशन भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा का चरण 4 लॉन्च किया गया। जानिए सागर परिक्रमा क्या है। मैंने आपको ऊपर बताया था सागर परिक्रमा का चौथा चरण लॉन्च किया गया है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो डिटेल क्या है, सागर परिक्रमा चरण 4 यात्रा 18 मार्च को शुरू की गई। इसका उद्देश्य मछुआरों और अन्य हितधारकों से संबंधित मुद्दों को हल करना और विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ के हिस्सों को कवरेज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सागर परिक्रमा का चौथा चरण उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ के हिस्सों को कवर करेगा। 2 दिवसीय यात्रा में देश भर के सरकारी अधिकारी, मछुआरों के प्रतिनिधि, मत्स्य किसान, उद्यमी, हितधारक, पेशेवर और वैज्ञानिक शामिल होंगे। इस चरण का उद्देश्य प्रगतिशील मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केसीसी और राज्य योजना से संबंधित प्रमाण पत्र और स्वीकृतियां प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मछुआरों को यह सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करना है कि उनके पास सतत रूप से मछली पकड़ने को जारी रखने के लिए आवश्यक संसाधन हैं। नेक्स्ट है हील इन इंडिया क्या है। हम देखते हैं हील इंडिया क्या है। हील इन इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस पहल का नेतृत्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय कर रहा है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग या CDAC और सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जिसे हम SEPC भी कहते हैं, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा देने के लिए वन स्टेप हील इन इंडिया पोर्टल विकसित करने के लिए मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप इसे अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप इसे रिपीट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में शुरू हुआ मतुआ महामेला। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं कि आखिर मतुआ महामेला है क्या। तो देखिए मतुआ धर्म महामेला 19 मार्च को पश्चिम बंगाल में शुरू होने वाला और यह 25 मार्च तक चलेगा। यानी कब से? 19 मार्च से शुरू होगा पश्चिम बंगाल में और 25 मार्च तक चलेगा। 6 दिन चलने वाला है। अखिल भारतीय मतुआ महासंघ द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम मतुआ समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवकाश है। मतुआ एक हिंदू समुदाय है। हमने शायद इनके बारे में अभी सुना है, हो सकता है आप इसके बारे में ना जानते रहो क्योंकि मुझे भी अभी पता चला मतुआ समुदाय हिंदू समुदाय में आता है। नेक्स्ट है वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। 18 मार्च 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम मोटे अनाज पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की शुरुआत का प्रतीक है, जहां पीएम मोदी ने 2023 में मनाए जा रहे मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को चिन्हित करने के लिए एक डाक टिकट और स्मारक मुद्रा सिक्के का अनावरण किया। नेक्स्ट है अर्बन एक्सटेंशंस रोड टू प्रोजेक्ट या UER सेकंड क्या है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि UER सेकंड क्या है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत के सबसे भीड़ वाले शहरों में एक है। यह शहर न केवल दिल्ली के भीतर बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी मात्रा में यातायात को आकर्षित करता है। इस उच्च स्तर के यातायात के कारण मौजूदा रिंग रोड पर भारी भीड़ हो गई है। इस मुद्दे को हल करने और दिल्ली को भीड़ भाड़ से बचाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने दिल्ली की तीसरी रिंग रोड के रूप में शहरी विस्तार रोड 2 UER सेकंड प्रस्तावित की है। अब देखते हैं कि आखिर UER वाकई में है क्या। UER सेकंड को दिल्ली मास्टर प्लान में पश्चिमी सीमा के साथ दिल्ली की तीसरी रिंग रोड के रूप में प्रस्तावित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा 7,716 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत पर दिल्ली डीकंजेशन योजना के एक घटक के रूप में 6 लेन पहुंच नियंत्रित राजमार्ग विकसित किया जा रहा है। UER सेकंड NH1 को द्वारका और बहादुरगढ़ से जोड़ेगा और पश्चिमी सीमा के साथ एक रिंग रोड बनाएगा। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट का परीक्षण किया गया। आप ये फोटो देख सकते हैं। चलिए हम कुछ डिटेल देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम ISRO भी कहते हैं ने अपनी अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक और उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने
महत्वपूर्ण परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो इसके प्रक्षेपण के दौरान कठोर ध्वनिक और कंपन स्थितियों को सहन करने की क्षमता की पुष्टि करता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मिशन को जून 2023 में निर्धारित प्रक्षेपण के एक कदम और करीब लाती है। नेक्स्ट है 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। ये आपको याद रखना है। क्या है, चलिए डिटेल में देखते हैं। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? यह दिन मानव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत के रूप में खुशी को पहचानता है। यह मनुष्य के समग्र कल्याण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है 20 मार्च 2023 को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। चलिए हम देखते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु। 20 मार्च को हर साल विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह घरेलू गौरैया के पतन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? इस दिन को गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नामित किया गया है। यह दिवस शहरी वातावरण में पाई जाने वाली अन्य पक्षी प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के बारे में भी है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल फरवरी के दौरान देश भर में बिजली की खपत 10% बढ़ी है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों चलिए हम देखते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल फरवरी के दौरान भारत में बिजली की खपत सालाना आधार पर 10% बढ़कर 1375.57 अरब यूनिट हो गई है। आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में अप्रैल फरवरी के दौरान बिजली की खपत 1245.54 अरब यूनिट थी। बिजली मंत्रालय ने इस वर्ष अप्रैल में 229 गीगावाट की अधिकतम बिजली की मांग का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी सेलेना गोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी सिंगर सेलेना गोम्स जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। इससे पहले इस साल फरवरी में गोमेज अमेरिकी टीवी स्टार काइली जेनर को पछाड़कर इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली महिला बनी थी। फिलहाल काइली को इंस्टाग्राम पर 342 मिलियन यूज़र फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है पीएम मोदी व शेख हसीना ने पहली भारत बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन का किया उद्घाटन। डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 377 करोड़ की लागत से बनी भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस परियोजना से भारत बांग्लादेश संबंधों का नया अध्याय शुरू होगा। बकौल प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने सराहनीय प्रगति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वनडे में 7,000 रन बनाने और 300 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बने शाकिब। आप ये शाकिब की फोटो देख सकते हैं। कुछ डिटेल देखते हैं। बांग्लादेशी ऑलराउंडर साकिब अल हसन वनडे में 7,000 रन बनाने और 300 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। साकिब ने शनिवार को आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 24 रन बनाने के साथ ही 7,000 रन का आंकड़ा छुआ और उनके नाम पहले से 300 विकेट दर्ज हैं। उनसे पहले शाहिद अफरीदी और सनत जयसूर्या ने यह मुकाम हासिल किया था। नेक्स्ट है 2025-26 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 24 लाख करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य है। डिटेल देखिए। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरु में न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया कार्यक्रम में कहा कि सरकार का 2025-26 तक देश की इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमता को 24 लाख करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इससे 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। बकौल चंद्रशेखर सरकार कर्नाटक के 15 लाख लोगों को उद्योग संबंधित कौशल में प्रशिक्षित करेगी। नेक्स्ट है पाकिस्तान में 2023 का पोलियो का पहला मामला दर्ज हुआ। ये देखिए डॉन के अनुसार पाकिस्तान में 2023 का पोलियो का पहला मामला दर्ज हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बन्नू खैबर पख्तूनख्वा जिले में 3 साल का बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्र 2022 में बीमारी का केंद्र था, जहां के जिलों में 20 मामले दर्ज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कृष्ण कुमार बने बीपीसीएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक। इनके बारे में मैंने आपको कल बताया था, लेकिन मैंने डिटेल नहीं दी थी। डिटेल आज आपको मिलेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या बीपीसीएल ने जी कृष्ण कुमार को चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया है।
कृष्ण कुमार अप्रैल 2025 तक इस पद पर रहेंगे। कंपनी के कार्यकारी निदेशक रहे कृष्ण कुमार 1987 से बीपीसीएल से जुड़े हैं और उन्होंने बीपीसीएल के सीएमडी का पदभार संभाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेता लैंस रेडिक का हुआ निधन। दोस्तों चलिए हम डिटेल देखते हैं। अमेरिकी अभिनेता लैंस रेडिक का उनकी फिल्म जॉन विक चैप्टर 4 के रिलीज से करीब एक हफ्ते पहले 60 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके पब्लिसिस्ट ने बयान जारी कर कहा कि रेडिक का शुक्रवार सुबह अचानक प्राकृतिक कारणों से निधन हो गया। रेडिक टीवी शो द वायर में अपने रोल के लिए भी जाने जाते थे। दोस्तों तो ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप आईएएस या किसी स्टेट पीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आखिरी आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे आपको डिटेल लिखने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सारे वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे डेली के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएँ। तो दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।